इंडिया टुडे के हिसाब से आज लगभग 1.25 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं अकेलेपन का शिकार हैं, जो लोनलीनेस से परेशान है। यानी कि लगभग 6 में से 1 व्यक्ति तो ऐसा है जो आज अकेलेपन से जूझ रहा है। और इसमें हमें ना समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। हम समझ ही नहीं पाते कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लॉस्ट फील करते हैं। हम लगता है कि यार हमारे साथ के ना सारे लोग आगे निकल चुके हैं, एक मैं हूँ अकेला जो पीछे रह गया हूँ। हमारी लाइफ चल तो रही होती है, हम जी तो रहे होते हैं, पर हम शायद कुछ मिस कर रहे होते हैं। हमें लगता है कि यार लाइफ जी तो रहा हूँ पर शायद कुछ मिसिंग है, कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ इमोशंस नहीं है, ऐसे ही जी रहा हूँ। कुछ समय पहले तक ये मेरे साथ भी हुआ और मैंने फिर इसके बारे में पढ़ा और देखा आसपास, तो मैंने ये समझा कि यार मैं अकेला नहीं हूँ जो इससे जूझ रहा हूँ। साथ में और भी लोग हैं जो शायद ये सब फील कर रहे हैं और शायद इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। और फिर मुझे जब फ़ायदा हुआ तो मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो के ज़रिए और भी लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि लोनलीनेस होता क्या है। लोनलीनेस ना एक अनप्लीजेंट सी फीलिंग है, एक ऐसी फीलिंग है जिसमें ना आप बहुत नेगेटिव फील करते हो, आप हर टाइम नेगेटिव रहते हो। और हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, लोनलीनेस इतना ज़्यादा स्ट्रेस देती है ना कि हम रोज़ के जो काम है वो भी ठीक से नहीं कर पाते। लोनलीनेस इज अ परसेप्शन ऑफ बीइंग अलोन। ऐसा नहीं है कि आप जिस घर में रहते हैं, हो सकता है उस घर में 15 लोग रहते हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप लोनली फील कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे। और लोनलीनेस से और अकेलेपन से डर के जब हम भागते हैं, एस्केप करते हैं, तो हम कहीं भी जाके फॉल कर जाते हैं। मतलब हम कनेक्शन ढूंढते हैं, हम ढूंढते हैं कि हम रिलेशनशिप बनाएं, हमें नीड फील होती है किसी को साथ रखने की, किसी से बात करने की। और फिर ऐसे में हम बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं जो कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को बर्थ देता है। और आपसे किसने कहा कि अकेलापन शादी के बाद नहीं होता? हम इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं कि हम किसी का भी जाके हाथ पकड़ लेते हैं और हम किसी से भी जाके कनेक्ट करते हैं और हम उसको प्यार का नाम देते हैं। पर वो प्यार नहीं है, एक्चुअल में वो डर है आपका अकेलेपन से, आपकी लोनलीनेस से, जो आपसे सब करा रहा है। और जो अगला पर्सन है, अगला बंदा है, बंदी है, वो भी आपसे इसलिए कनेक्ट हो रहा है क्योंकि वो कहीं ना कहीं अकेले है। और कई बार आप टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में आ जाते हो, अनवांटेड रिलेशनशिप्स में आ जाते हो, जहाँ पे ना आपके जो इमोशंस हैं, आपके जो बिलीफ है, वो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। आप हैप्पी हो या आप सैड हो, ये किसी और के कंट्रोल में है। अंदर ही अंदर आप जानते हैं कि यार आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो है जो अनस्टेबल है, अनवांटेड है, जो चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आप फिर भी चाह कर भी चेंज नहीं कर पाते क्योंकि आपको डर लगता है कि अगर मैंने इस रिलेशनशिप से बाहर निकला या इसको छोड़ा तो शायद फिर से मैं अकेला हो जाऊंगा और फिर से वो लोनलीनेस से मुझे परेशान करेगी। ये लोनलीनेस ना एक ब्लैक होल की तरह है जो कॉन्स्टेंटली हमें इंगल्फ कर रही है, हमें स्वैलो कर रही है और हम अंदर से खोखला फील करते हैं बहुत टाइम बाद। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। 2020 से लेके 22 के बीच में 28 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो इंडिया से बाहर गए काम करने के लिए, एंड 19 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 2024-25 में बाहर गए थे पढ़ने के लिए और अभी भी वो बाहर ही हैं, पढ़ रहे हैं। वो गए तो थे वहाँ पे कुछ बिल्ड करने के लिए, कुछ बनने के लिए, लेकिन क्योंकि वहाँ ये डेटा शो करता है कि 60% से ज़्यादा वो स्टूडेंट्स और वो वर्कर्स अभी लोनली फील करते हैं, किसी न किसी स्तर पे लोनलीनेस को फील करते हैं। और दिन पर दिन उनकी परफॉर्मेंस घटते जा रही है क्योंकि स्ट्रेस बढ़ रहा है सबसे। और दूसरी ओर उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी यही फील करते हैं। एक साइकेट्रिस्ट से मैं मिला और उन्होंने मुझे बताया कि उनके क्लिनिक पे लगभग हर रोज़ ऐसे ओल्ड एज पेशेंट्स आते हैं, ओल्ड एज पीपल्स आते हैं जो सिर्फ बात करने के लिए वहाँ पे आते हैं, सिर्फ थोड़ा सा हंसने के लिए और बात करने के लिए कि कोई मिल जाए, किसी से कुछ शेयर करेंगे, इसलिए आते हैं क्योंकि उनके घर पे जो उनके बच्चे हैं वो सब बाहर गए हैं, इंडिया से बाहर गए हैं पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए। अच्छा, पहले क्या होता ना कि पहले टेलीविज़न होता था एक ही और हम सब ना सोसाइटी में या आसपास फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सभी ना कोई शो आ रहा होता था या कोई क्रिकेट हो रहा होता था, मूवी हो रही होती थी, तो हम सब देखते थे साथ बैठ करके। तो एक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस तो होता ही था, साथ ही साथ एक सोशल एक्सपीरियंस भी होता था कि मतलब सब लोग साथ में शेयर करते थे। अब जब से नेटफ्लिक्स जैसे साइट्स आए हैं तब से ना हमने अकेले ही एंटरटेनमेंट करना शुरू कर दिया है और हमें वही पसंद आता है, हम सब अकेले ही कर लेते हैं। तो इससे एक एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस तो होता है, लेकिन सोशली तो हम अपने आप को अकेला कर रहे हैं या पीछे ले जा रहे हैं। और साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि जब से नेटफ्लिक्स जैसे साइट्स आए हैं, अकेलापन या ऐसे केसेस और ज़्यादा बढ़े। और सेम ऐसा ही हमारे साथ जब सोशल मीडिया यूज़ करते हैं तब भी होता है। मैं अपनी बात करूँ तो जब मैं फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसी चीज़ें यूज़ करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि यार मेरे साथ के जो लोग हैं वो सब कितने मज़े कर रहे हैं, कितना चिल कर रहे हैं, सब कोई कितना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सब कितना घूम रहे हैं। एंड फिर मैं कंपेयर करने लगता हूँ अपने आप को उनसे, जो कि ह्यूमन टेंडेंसी है। हम जब भी कुछ अच्छा देखते हैं तो हम उसको देखते हैं कि यार हमारे साथ ही क्यों नहीं हो रहा,
हम ये क्यों नहीं कर पा रहे। एंड वो फिर सब पूरा फियर और पूरा स्ट्रेस में लेके जाता है, वो फिर हमें ऐसा लगता है कि हम अकेले रह गए, हम पीछे रह गए, जबकि ऐसा नहीं है। रियलिटी क्या है कि बहुत सारे लोग ना अपने स्ट्रगल फेस को, अपने सैडनेस को, अपनी जो ऊपर नीचे की बातें हैं, वो सब कुछ नहीं दिखाते, वो सिर्फ दिखाते हैं अपनी अवार्ड्स को, अपने अचीवमेंट्स को। बल्कि जैसा हम फील करते हैं वैसा सभी फील करते हैं, पर हर कोई ना अपना अच्छा दिखाने में लगा हुआ है और हम वहाँ पे कंपेयर करते हैं। और ऐसा मैं और आप बहुत से लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, और वो हमें और ज़्यादा नेगेटिविटी की ओर डाल देता है। तो मैं ये सब बता रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मुझे तो बहुत प्राप्ति हो गई है, मुझे तो मैं सब कुछ इंप्रूव कर चुका हूँ। एंड मैं आपको जब बता रहा हूँ, मैं भी कभी कभी जूझता हूँ और मैं भी ट्राई करता हूँ इंप्रूव करने का, एंड ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं। तो शायद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको भी ये इंप्रूव करेंगी। तो इस सब चीज़ का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, हम क्या करें ऐसा कि हम इन सब चीज़ से बाहर आए, या हम अपने आप को थोड़ा सा अच्छा महसूस करें अपने अंदर, इंप्रूव करें अपने अंदर। तो मुझे लगता है ना, जैसे कि परछाई होती है, परछाई जैसे हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, वो हमेशा हमारे साथ रहती है। ये लेजीनेस ना हमारी टेंडेंसी है, ये हमेशा हमारे साथ रहेगी। हम कुछ भी करें, हम कितने सारे एफर्ट्स लगाएं, हम बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड करें, हम नए रिलेशनशिप बिल्ड करें, या हम कम्युनिटीज़ बिल्ड करें, ये चीज़ हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हाँ, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए ना हमें एक रिलीफ मिल जाए सब चीज़ों से, लेकिन हम ट्रांसफॉर्म कभी नहीं हो पाते। और जिस मोमेंट पे आप ये समझ जाओगे ना कि मैं कुछ भी करता हूँ, मैं हर एफर्ट करता हूँ, लेकिन शायद मैं इससे पीछा नहीं छुड़ा पाऊंगा, दैट मोमेंट इज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। तो जब हम समझ गए कि यार हमें कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो उसमें हम क्या करें, फिर क्या करें। आपको ना लोनलीनेस को ना अलोननेस में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। अलोननेस का मतलब तो यही होता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अकेले आप खुश हैं, आप हैप्पी हैं, आपको कोई नेगेटिव थॉट्स बार बार परेशान नहीं कर रहे, आप सैड नहीं हो। अलोननेस ना हमारा नेचर है, जो शुरू से हमारे साथ रहा है। हम जब पैदा हुए तो हम अकेले ही थे, हम जब मरेंगे तो भी हम अकेले ही मरेंगे। एंड लाइफ में ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम अकेले ही टाइम स्पेंड करते हैं, अपने साथ ही स्पेंड करते हैं। तो हमें ये आना चाहिए कि हम इसको सीखें, हम अकेले रहना सीखें। हमें आना पड़ेगा ये, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम इसी के अराउंड रहने वाला है। जो हम अकेले होना, तो उसको हम इंजॉय करें उस टाइम को, ना कि उस टाइम को सैडनेस में गवाएं। हम सिंगिंग कर लें, या फिर हम लेट्स से डांस कर लें, या कहीं वॉक पे चले जाएं, पेरेंट्स से बात कर लें, जो हमें अच्छा लगता है उस टाइम में वो करें। एक टाइम में हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि जब मैं अकेला होता हूँ, या जब मुझे कोई थॉट्स परेशान कर रहे होते हैं, तब मैं एकदम निकल जाता हूँ अकेले। हाँ ठीक है, सब लेके आओ, सब कुछ थॉट्स रखो यहाँ पे सामने, क्या हो रहा है एक्चुअली, क्या दिक्कत है, मैं खुद से बात करता हूँ और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता हूँ। मैं जो कर पाऊँगा मैं वही तो करूँगा। हाँ, मेरे हाथ में जो होगा मैं वो करूँगा, लेकिन जो मेरे हाथ में नहीं है उसको मैं भूल जाऊँगा, उस पर मैं और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लूँगा, अपने आप को परेशान नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। एंड ऐसे मैं थॉट्स पे एक एक थॉट्स को अपने अंदर लाऊंगा कि बता तुझे क्या परेशान कर रहा है, लेट्स डिस्कस। हम अकेले में खुद से डिस्कस करते हैं, खुद से बात करते हैं। ये चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मेरे को भी कभी इसने सबसे ज़्यादा हेल्प किया। हमें ना ये समझने की ज़रूरत है ना कि हमारी जो एनर्जी है वो बहुत लिमिटेड है। या तो हम उसको सैडनेस में लगा दें, या हम उस टाइम में उस एनर्जी से कुछ अच्छा करें, कुछ ऐसा डांस कर लें भाई, ठीक है। तो हमें ना एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। लोनली जब हम फील करते हैं तो हम बहुत सैड फील करते हैं, क्योंकि हमारी सैडनेस में और लोनलीनेस में बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है। जब हमने उस एनर्जी को निकाल के किसी और एक्टिविटी में लगा दिया तो एनर्जी बचेगी नहीं। दूसरा ये है कि आप अपनी लोनलीनेस को अलोननेस में कन्वर्ट ज़रूर करें, ट्रांसफॉर्म ज़रूर करें। हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है ना कि हम अलोननेस को ही लोनलीनेस समझ लेते हैं, जबकि दोनों अलग है। और आपको अकेले रहना है, पर आपको सैड नहीं होना है। आप खुद से बात कर सकते हो, खुद से सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। तो हर मोमेंट को ना एकदम रिलैक्स होकर ना एंजॉय करो। और ये सब ना उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से तो अच्छा ही है जिसमें आप कंट्रोल किए जा रहे थे किसी और पर्सन के इमोशन से, किसी और पर्सन के मूड से। अब आप अकेले हो तो आप फ्री हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, चीज़ों को देख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करना। और मैं इस चैनल पे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो ना थोड़े से इंस्पिरेशनल होते हैं, और हम अपना बेटर वर्जन ला पाएँ, हम अपने आप को इम्प्रूव कर पाएँ। जो मैं सीखता हूँ वो मैं शेयर भी करता हूँ। तो ऐसे हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए ना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका भी जल्दी से सेहत ठीक हो और आप भी बहुत जल्दी इंप्रूव करें। और आप बिलीव मी, आप ज़रूर इंप्रूव करोगे इस वीडियो के बाद। आप बस उन चीज़ों को फॉलो करो एंड रिलैक्स एंड एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। इट्स ब्यूटीफुल।